हाँ तो दोस्तों लीजिए, अब मैं आपको लेके आ गया कक्षा 11वीं की फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इससे पहले आपको यदि पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैं नया से नया अपडेट आपको दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन। तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन कूलाम। दूसरा, संख्या 01300 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसका होगा आंसर 4। निम्नलिखित तीसरा नंबर, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा 45 डिग्री। और चौथा है, प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है। तो प्रत्यास्थ संगठन में ए और बी दोनों। और चौथा नंबर है, एक ध्रुव पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए जरूरी है। तो ए और बी दोनों आवश्यक हैं, सी नंबर। और छठवां है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि नियत रहती है। तो उसकी कोणीय संवेग, बी नंबर। अब इसके बाद सातवां देखते हैं, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक होता है, बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने उसका अपडेट दे दिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, रिक्त किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट 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 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है, तो उसका आयतन कितना होता है दोस्तों, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 10⁻⁻6। इसका पहला रिक्त स्थान। दूसरा का पहला होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब दूसरे में चलते हैं हम लोग। वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है उसका पथ डॉट 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 होता है। तो उसका पथ होता है दोस्तों वृत्ति। तो दूसरा जो होगा उसका जवाब होगा हमारा खाली स्थान का वृत्ति। अब तीसरा है, बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों शून्य होता है। अब चौथा है, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को दोस्त शक्ति कहते हैं। तो प्लीज आप इसमें शक्ति भर लीजिएगा। और पांचवा है, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को डॉट डॉट गति कहते हैं। तो इसको लोटनिक या बेलनी गति कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे लोटनिक, इसको लोटनिक या बेलन, लोटनिक या बेलन गति कहते हैं। और छठवां, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो तुल्यकाली आवर्तकाल दोस्तों 3436 मिनट होता है, 3436 मिनट छठवां का। सातवां, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिबल। उसमें आप लोग प्रतिबल लिख लीजिएगा सातवां में। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी में। सही जोड़ी हम आपको मैच करा दे रहे हैं। पहला का हो जाएगा, पहला का हमारा हो जाएगा डी नंबर। दूसरा का, पहला का हो गया ये हमारा डी, और दूसरा का हो गया ए नंबर, और तीसरा का हो जाएगा, उसमें हम श्योर नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एफ नंबर। और चौथा जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा बी नंबर। पांचवा कोणीय संवेग का हो जाएगा जी नंबर। और छठवां गुरुत्वीय विभव का हो जाएगा सी नंबर। और सातवां प्यासो अनुपात का हो जाएगा ई नंबर। तो प्लीज़ आप एक बार तीसरे नंबर को, अब मैं शेयर नहीं, उसको आप प्लीज़ एक बार अच्छे से आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर में। तो बल का विमीय सूत्र होता है। तो दोस्तों बल का विमीय सूत्र आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एम एल टी की पावर -2 होता है। एम, फिर से लिख दे रहा हूँ, बल का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -2। आगे चलते हैं, किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए।
तो एकांक सदिश आप लिखेंगे हैश ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ये होता है एकांक सदिश। अब जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इसमें श्योर नहीं हूँ, दो ऑप्शन में से कोई एक होगा, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। न्यूनतम और अधिकतम दोनों हो सकते हैं, तो कोई इसको आप चेक कर लीजिए, दोनों में से कोई एक होगा, न्यूनतम या अधिकतम। प्रश्न नंबर 4, स्प्रिंग का नियतांक का मात्रक लिखिए। तो स्प्रिंग के नियतांक का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर मीटर। और पांचवा, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है? वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बाद हमारे ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ध्रुवीय उपग्रह से पृथ्वी तल की ऊंचाई दोस्तों लगभग 800 मीटर से 1000 मीटर होती है। 800 मीटर से 1000 मीटर तक होती है दोस्तों। अब है हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक मशीन जो है दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोग पास्कल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा आपका पास्कल का सिद्धांत पे कार्य करता है। और आगे इसी तरह से आपके पांचवा क्वेश्चन विमीय विश्लेषण की सीमाएं, और ये देखिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन है। इसका कुछ क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया हूँ, एक PDF अपडेट है, इसमें आप देख सकते हैं। पूरा तो नहीं कर पाया क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है, और प्लस देख लीजिए इतना आपको काम भर के लिए है। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकेगा तो मैं आपको पूरा अभी सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपडेट कराऊंगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाए। जहाँ तक है कि मैं 11 बजे तक आपको ये पूरा अपडेट दे दूँगा, तो अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए। एक बार फिर से देख लीजिए जो मैं अपडेट किया हूँ ये चीज़।